हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। इससे पहले एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट का जो करंट अफेयर है सेट नंबर 5 तक करवा चुके हैं, छठा सेट करवाने जा रहे हैं। इससे पहले पूरा 5 सेट देख लीजिएगा। और आइए देखते हैं अगला सेट 6 का है। पहला क्वेश्चन, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाइसवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने पहली हर्मिट स्पाइसवेयर की खोज की है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? हर्मिट स्पाइसवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करती है। कथन सही है। यह एक वाणिज्यिक स्पाइवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान, इटली की सरकारों द्वारा किया जाता है। ये भी कथन सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। ये कथन उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। 25 से 29 जुलाई 2022 को तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका होगा आंसर नई दिल्ली। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो बेंगलोर में। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तेंद्रमती गिल को। 2025 में महिला एकादिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया गुजरात। भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया INS विक्रांत को? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। जुलाई 2022 में शुरू की गई योजना अभियान के संबंध में सम्मिलित है। उपयुक्त में सभी सम्मिलित है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु द्वारा। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश द्वारा। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड द्वारा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक UNWCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ओरांग टाइगर रिजर्व को, जो असम में। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल किस देश की संसद ने पेश किया है? तो न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया है। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने से निर्माण के लिए देश के भारतीय कंपनी रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इंडिया रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। तो कहाँ पर? तो मिस्र में। स्वेज नहर से नाम आया तो मिस्र में। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार को घोषित किया गया? तो स्वास्थ्य पर्यावरण अधिकार को मानव अधिकार घोषित किया गया। स्वस्थ पर्यावरण अधिकार को। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 2.5 से
25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार का उज्ज्वल भविष्य पावर एट 247 का पहला जश्न मनाया। तो विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राजस्थान में। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में से एक अविवाहित महिला को 24 माह की अवधि में गर्भपात की अनुमति देने की फैसला सुनाया। 24 सप्ताह होगा, पहले था ये 21 वीक, अब हो गया 24 वीक। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ताडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की। किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 रेसिंग कार से। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन उपयुक्त में सभी सत्य है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सऊदी अरब दुनिया के पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया। इन्हें से उपयुक्त में से कथित सभी कथन सही है, देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले में सवा डेयरी के सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर? गुजरात में। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? तो BSNL द्वारा। सम्मिलित कौन सा कथन सम्मिलित है? स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय द्वारा। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कैटरनरीकृत कार्यों का सीमा पर रसद सफलतापूर्ण किया है? तो बांग्लादेश। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंकी पॉक्स पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई है। मंकी पॉक्स से मानव के संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले पहला एकमात्र राज्य बन गया? तो केरल। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार के किसे सम्मानित किया गया? श्री रविशंकर को। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग से उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया? जागृत को। 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में कृषि राज्य एवं बागवानी मंत्रालयों के सम्मेलन के मौके पर नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है या कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया? तो ओला इलेक्ट्रिक ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके संबंध में निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त में सभी कथन सही है? सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन है? उपयुक्त में से सभी कथन है। वीडियो पॉज करके वर्ड पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किन 2 शहरों के बीच भारत का पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना है? तो दिल्ली और मुंबई के। वैश्विक लैंगिक सूचकांक
ये कथन उपयुक्त में से सभी है, इसको पढ़ लीजिएगा। भारत इसमें 146 देश में 135 स्थान पर है। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 की गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच किया है? तो चीन और पाकिस्तान के बीच। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो नारायण कुमार को। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जापान के नारा शहर के चुनाव अभियान में कार्यक्रम में गोली मार दी गई। बीपीएससी भी क्वेश्चन है ये। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किए थे। सभी कथन सही है। विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बड़े बड़े वाला क्वेश्चन। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। इसमें से कौन सा? 1-2 राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है यह 6.5 मीटर ऊंचा है। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला एलिवेटेड वार्नर एक्सप्रेस वे के रूप में किस एक्सप्रेस वे को विकसित किया है? द्वारका एक्सप्रेस वे को। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था की शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? IIT मद्रास को। 46 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त में से सभी आंसर है, पढ़ लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है 2022 में किस आयोजित विश्व मास्टर एथलीट्स चैंपियन 2022 में दिल्ली के रहने वाले 94 वर्ष की भवानी देवी डागर 100 मीटर स्प्रिंट स्वर्ण पदक और शॉर्ट पुट डिस्क थ्रो श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ के? फिनलैंड में। भारत में लाल पंडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य को सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के लाल पंडा भेजा है? तो पश्चिम बंगाल को। स्वदेशी बुनकर को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया गया? तो असम द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में कौन सा देश 2023 चीन के पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला बन गया? तो भारत बन जाएगा। धन्यवाद। ये था 5वां से 6ठा सेट।